ॐ श्री गुरु गणेशाभ्यां नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 21वां सेशन। स्वागत है आपका। तो शुरू करते हैं और उसके पहले देखते हैं कि हम कहाँ। हम नंबर 26 चैप्टर 3 पर हम लोग रुके हुए हैं। वहाँ क्या बोल रहे हैं? न बुद्धि भेदम न ये अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। तो हमने देखा कि जाकर ऐसे ही तुरंत ही सब कुछ रोकने की कोशिश नहीं करना है, समझना है, लोगों को समझना है, समझ के उसके बाद धीरे धीरे अभी एज एन एग्जाम्पल बनकर इन्हें मोड़ना है धीरे धीरे। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। हम वहां से आगे चलते हैं और वर्ष नंबर 27 पर चलते हैं। तो वहां बोलते हैं प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। वर्ष को वापस देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वर्ष है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। कर्ता हम इति मन्यते, अब मानता है कि मैं करता हूँ, मैं आई एम द डूअर। ये आई एम द डूअर का जो सेंस है, ये इसको हम कैसे हटाएं, यही है आज का विषय। तो हम लोग वर्स 27, 28, 29 देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। मगर इसके अंदर में हम लोग आज को चर्चा ये करेंगे कि ये जो कर्ता हम इति मन्यते, यानी जो वो सोचता है, वो बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं कि अहंकार विमूढ़ात्मा, जो अहंकार यानी आई सेंस से जो जुड़ा हुआ है, जो अनरियलाइज्ड है, वो उसके फॉल्स बॉडी आइडेंटिफिकेशन, माइंड आइडेंटिफिकेशन लेकर जो काम कर रहा है, यानी जो आदमी अपने आप को सोच रहा है कि मैं कर रहा हूं, ऐसे लोग सब क्या सोचते हैं? मैं कर रहा हूं, ये बोल रहे हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो जो प्रकृति के जो गुण है, गुण यानी हम लोगों ने देखा पहले कि त्रिगुण की बात कर रहे हैं, तो ये जो गुण के अंदर से जो वो लिपटा हुआ है, अपने सेंसेस के अंदर में वो फंसा हुआ है, ये ऐसे सारे लोग सर्वशः, ऐसे सारे लोग वो अपने आप को डूअर समझते हैं। इस पर थोड़ा सा हम लोगों को देखना है। तो हम देखते हैं कि पहला, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, यदि इंटेंट सही है तो एनी एक्शन इज बेटर देन इनएक्शन। दैट मच इज क्लियर। कृष्णा हैज बीन वेरी क्लियर अबाउट दिस, दैट एनी एक्शन, तुम इनएक्शन पर कभी भी तुमको नहीं जाना है। सो अकर्मण्यता, निष्क्रियता, ये हम एकदम ही वो बोल रहे हैं कि ये इसकी ओर जाना ही नहीं है। फॉर दैट मैटर कंप्लीट निष्क्रियता तो शरीर के कारण हम हो ही नहीं पाते हैं। सांस लेना जरूरी है, खाना पचाना जरूरी है, मल त्याग करना जरूरी है, पलकें झपकना जरूरी है, ड्रिंकिंग तो करेंगे ही ना। तो निष्क्रियता, कंप्लीट निष्क्रियता तो सिर्फ ही एकमात्र निर्जीव होने पर ही हो सकती है। तो ये जो मैं कर रहा हूं, मैं वो नहीं होकर इसके बाहर कैसे जाएं? तो पहला कि एनी एक्शन इज बेटर देन एनी इनएक्शन, ये पहला है। एक्शन विदाउट अटैचमेंट टू रिजल्ट इज गुड, ये हम लोगों को दूसरा सीख मिला है। हम अभी भी डिजायर से मुक्त नहीं हुए हैं, हमारे अंदर अभी भी डिजायर है। प्लीज रिमेंबर दैट, हम वी आर नॉट डिजायरलेस, मगर वो डिजायर नहीं हो, डिजायर्ड आउटकम ना मिलने पर भी हमारे अंदर मन के अंदर में कोई विकार नहीं पैदा होता है। हम स्थित प्रज्ञ बन के रहने को तैयार हैं। तो वैसा यदि हमारी मनोभावना है तो फिर दैट इज बेटर। यदि डिजायर्ड रिजल्ट नोबल है, नोबल
we will discuss that. If the desired result is bigger than what I am, then it is even better. If the desired result is the noblest possible result, then the action is also automatically going to be the best. What is the desired, what is the noblest action? The noblest action is to free oneself, to become free completely. The highest level of freedom, political freedom is the lowest level of freedom. उसके ऊपर फिर economic freedom है, financial freedom है. The highest level of possible freedom is spiritual freedom. और वो spiritual freedom का मतलब यदि highest level, वो मेरा यदि desired result वो है, तो सारे action जो है वो noblest actions हो सकते हैं. We have also seen कि एक indication दिया गया कि पहला काम हम लोगों को है कि get yourself free and then start working towards getting freeing other people. But since the Gita has already been given to us by a person who is already free, then we can use that as a textbook and say ki, let us all start working for a noble cause. And therefore, if the cause is achieved, great. If the cause is not achieved, we will try again without being disturbed about the result. In such a scenario, हम फैमिली से लेके नेशन तक सारी यूनिट्स जो हैं ये अच्छी तरह से काम करने लगते हैं. ऐसा जब नहीं करते हैं और जब हम सेल्फ सेंटर्ड काम करते हैं तो अहंकार विमूढ़ आत्मा ये बोल रहे हैं. आई सेंस से जुड़ा हुआ आई सेंटर्ड काम करने पर हम लोग को चोर भी बोला गया है. वेरी हार्श वर्ड्स ही हैज यूज्ड. तो ऐसे वर्ड्स को यूज करके भी हम लोगों को बोला है कि ऐसा सेल्फ सेंटर्ड यदि बिहेव करोगे तो ऐसा होगा, ऐसे तुमको चोर भी बोलेंगे. यदि मन को बिना कंट्रोल किए हुए तुम सिर्फ सेंसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें हिपोक्रेट भी बोलेंगे. तो इसीलिए तुम एक्शन, तुम मेडिटेटिव तुम यदि हो नहीं पाते हो तो कोई बात नहीं, एक्शन में जुड़ जाओ. एक्शन के अंदर में रिजल्ट के पीछे मत दौड़ो. तुम गो अहेड एंड स्टार्ट वर्किंग, बट स्टार्ट वर्किंग विद द सेंस दैट यू आर नॉट द डूअर. हाउ डू वी गेट दिस डिटैचमेंट? इसको ये लॉजिकली एक्सेप्ट करना बहुत इजी है. वर्स 27 तक पहुंच गए हैं. चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 2 हो गया, चैप्टर 3 के हम लोग वर्स 27 तक पहुंच गए हैं. 18 चैप्टर्स में नंबर ऑफ श्लोकास बीइंग 700, वी हैव कवर्ड अप्रॉक्सीमेटली 100. 1/7 1/8 हम लोग कवर कर चुके हैं. 1/7 1/6 कवर कर चुके हैं. 16% हो गया है. नॉलेज हम लोगों को कुछ हद तक मिला हुआ है. इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि ये बहुत सही बता रहे हैं, मगर हमारे अंदर वो एक्चुअली फिजिकली हम वो डिटैचमेंट कैसे लाएं? क्योंकि हम ये जो सेंसेस के अंदर जो हम पूरे एक्टिविटीज कर रहे हैं, प्रकृति क्रियमाणानि कर्माणि सर्वशः गुणे कर्माणि सर्वशः गुणे, गुणों के अंदर में से हम जो एक्ट कर रहे हैं, इसके बाहर ये हाउ डू वी गेट कंप्लीटली डिटैच्ड फ्रॉम दिस एक्टिविटी? तो उसके लिए वो बोल रहे हैं, बहुत सिंपल सॉल्यूशन दे रहा हूं. डोंट थिंक ऑफ योरसेल्फ एज द डूअर. डोंट थिंक ऑफ योरसेल्फ एज द डूअर. इग्नोरेंस लीड्स टू डिजायर. ये हम लोगों ने देखा हुआ पहले, राइट? इग्नोरेंस यानी identification with the body, identification with the mind leads to desire. Desire leads to further thought. So we have seen that chain, that is a completely a linked chain. Thought से आता है attachment, attachment से desire. We have seen the ladder of fall. But once we get onto that ladder of fall, it is like a treadmill which is going downwards all the time continuously till we reach that point जहाँ प्रणश्यन्ति बोलते हैं, complete destruction हो जाएगा. तो वो पॉइंट पे क्या होता है? डिजायर लीड्स टू मोर थॉट. दिस थॉट लीड्स टू थॉट एंड एक्शन का लिंक क्या है? थॉट, एक्शन इज नथिंग बट मैनिफेस्टेड थॉट, राइट? ये सारा हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं. मैं सिर्फ रिविजन और कनेक्शन करते जा रहा हूं. तो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं कि एक कनेक्शन यदि हम खोजें तो हम लोगों को एक कंटिन्यूटी मिलती है श्री कृष्ण के स्टेटमेंट्स में.
और वो हम लोगों को समझ में वापस इंडिकेशन मिल रहा है कि ignorance leads to desire, desire leads to further thought manifests in various action. तो therefore यदि मेरे थॉट्स को मैं नोबल करूं तो एक्शंस नोबल होंगे। यदि थॉट्स मेरे एजिटेटेड हो जाते हैं तो मेरा जो एक्शन होगा वो कंसिस्टेंट नहीं होगा, एक्शन फॉल्टरिंग होगा, फेलिंग होगा। और यदि मेरे थॉट्स जो हैं वो यदि जड़ हैं, एनिमलिस्टिक हैं, तो मेरे जो एक्शंस हैं वो भी उसके अंदर में क्रूरता, क्रूएल्टी, बेजनेस, विशियसनेस, ऐसे एक्शंस हमारे अंदर में प्रकट होते हैं। तो लेट अस फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सी दैट व्हाट इज दिस नोबल एक्शन। नोबल एक्शन का पहले भी हम लोगों को ये वर्ड मिला हुआ है, लोक संग्रह। तो whenever we start working towards the welfare of not self but for a community, and you define your community, you define your universe, but it has to be something that is bigger than me. My universe is my company, perfectly all right. My universe is my society, perfectly all right. My universe is my nation, perfectly all right. My universe is humanity, very good. बट वो जब आत्म केंद्रिक से होकर वो जब समूह की ओर चला जाता है, मेरा थॉट, मेरा एक्शन का जो उसका जो रिजल्ट जो है वो जो वेलफेयर ऑफ पीपल इन जनरल की ओर जाता है, तो ऑटोमेटिकली हमारे थॉट्स, एक्शंस जो हैं उनके अंदर में एक नोबिलिटी आने लगती है। और वो नोबिलिटी, वो हायरनेस, हाईनेस, वो हायर थिंकिंग जो है वो उससे हम लोगों का जो है एक्शंस के अंदर में भी एक नोबिलिटी आती है। एक्शंस के अंदर में भी एक सेल्फलेसनेस आने लगता है। एक्शंस के अंदर में भी एक ये प्रकाशित होता है कि ये व्यक्ति आगे चलने के लिए दिख रहा है, एंड देन वी बिकम ट्रेंड सेटर्स एंड देन पीपल फॉलो अस। हम लोगों ने पहले भी देखा है यद् यद् आचरति श्रेष्ठस्य, तो वो जो जैसे हम लोग फिर श्रेष्ठ ज्यादा लोगों के लिए बनते रहते हैं। अभी हम ऑलरेडी श्रेष्ठ हैं कुछ एक आध लोगों के लिए, घर के किसी के एक जन के लिए, एक बहुत करीब के बंधु के लिए, मगर जैसे हम लोगों का आचरण, ये एक्शन, जो कि आचरण क्या है, मैं क्या सोच रहा हूँ वो किसी को नहीं पता होता है, क्योंकि किसी के पास टेलीपैथी तो है नहीं। तो माई थिंकिंग इज मैनिफेस्टेड इन ओनली इन माई एक्शन। जब मेरा एक्शन से लोगों को पता चलने लगता है, देन आई स्टार्ट बिकमिंग, रीचिंग अ पॉइंट ऑफ लीडरशिप ऑल्सो। बॉडी और माइंड, ये इग्नोरेंस जो इसकी बात कर रहे हैं बार बार, वो इग्नोरेंस क्या है, बॉडी और माइंड और क्या आइडेंटिफिकेशन है। हम लोगों ने वो गार्डनर की स्टोरी देखी थी। गार्डनर की स्टोरी पे वापस एक बार रिपीट करते हैं कि एक गार्डनर था जिसका बहुत सुंदर गार्डन था, और जब भी कोई पूछता है तो क्या बोलता है, मैंने बनाया है। मगर उसके जिस दिन वो गार्डन को एक किसी गाय ने आकर भीतर घुसकर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया और उसने गाय को मार दिया, तो जब गो हत्या की बात आई तब उसने कहा कि मेरे हाथों ने मारा है। तो अच्छे के लिए हम बॉडी को और माइंड का आइडेंटिफिकेशन आई के साथ आइडेंटिफाई होता है। कहानी एक्चुअली वहां खत्म ऐसे होती है कि इंद्र वहां वापस आए, क्योंकि हाथों के बारे में तो वो इंद्र को ब्लेम कर रहे थे, बोलते हैं हाथों का देवता इंद्र है तो प्रायश्चित भी इंद्र को ही करना है। ऐसी सिचुएशन में इंद्र वहां प्रकट हुए इन द फॉर्म ऑफ एन ओल्ड मैन, और वहां वो ओल्ड मैन होकर बोलते हैं ये बगीचा कितना सुंदर है, किसने बनाया, मैंने बनाया। कैसे बनाया, अपने हाथों से बनाया। अरे वाह, ये पेड़ कितना अच्छा है, ये पेड़ के अंदर में इतने फल भी लग गए हैं, ये कैसे आया यहाँ, मैंने उगाया है। किसने उगाया, कैसे उगाया, मेरे हाथों से उगाया। तो जब भी ऐसे करते गए, फिर क्या हुआ कि इंद्र पूछते हैं कि जब भी कोई अच्छा हुआ तो वो तुम बोलते हो मेरे हाथों से हुआ, और तुमने गो हत्या की तो वो तुम्हारे हाथों से नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मेरे एक्शंस, अच्छे एक्शंस जिसके रिजल्ट्स मुझे अच्छे लगते हैं, वहां मैं कर्ताहम इति मन्यते। और जैसे ही वो एक्शंस का रिजल्ट अच्छा नहीं होता, क्योंकि मैं वो रिजल्ट्स के साथ अटैच्ड हूं।
मैं रिजल्ट्स के साथ अटैच्ड हूँ, इसीलिए जब भी वो रिजल्ट अच्छा नहीं होता है तो मैं उसको ब्लेम शिफ्ट करने की कोशिश करता हूँ. आई ट्राई टू शिफ्ट द ब्लेम टू इंद्र, आई ट्राई टू शिफ्ट द ब्लेम टू others in my organization, I try to shift the blames to others in society, I try to shift the blame to God. But the moment it is a good thing, the result comes out and it is good, then I say I did this. Whether it is an examination में गए, पढ़ा, पास किया, मैंने क्या पढ़ा था पता है तेरे को, या फिर कभी कभी बोलेंगे मैंने बिना पढ़े ही पास कर गया, क्योंकि वो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट साबित करना चाहता है, तो वो बोलता है कि मैंने बिना पढ़े ही मैं पास कर गया. मगर जब फेल करता है तो क्या बोलता है, यार लक खराब था, जो एक चैप्टर में नहीं पढ़ के गया ना, वो ही चैप्टर एग्जाम में आया. यार कर्म बोला ना उसके अंदर में कि चैप्टर 2 वर्स 50 में योगा कर्मसु कौशलम, कौशलम का मतलब एक चैप्टर छोड़ देना नहीं, सारे चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे. तो वैसे ही यहाँ हम लोग जब देखते हैं कि बॉडी एंड माइंड आइडेंटिफिकेशन से हम लोग मुक्त होने लगते हैं, तभी जाकर हमारे अंदर में स्पिरिचुअल फ्रीडम का उदय होता है. मगर उसके लिए एक्शन ही एकमात्र तरीका है. एज ऑफ नाउ हम लोगों को ये बता रहे हैं कि ये तुम मेडिटेटिव नहीं हो सकते हो, तो प्लीज एक्शन करो, मगर एक्शन के अंदर में रिजल्ट के पीछे नहीं दौड़कर तुम इनपुट के तौर और देखो, और इनपुट की ओर कैसे देखोगे, टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी देखोगे. और जब ऐसे करते रहोगे तो प्लीज रिमेंबर दैट यू विल बिकम अ लीडर. सो देयरफॉर इन योर बिहेवियर यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन योर बिहेवियर. तुमको कंसिस्टेंटली समाचारम होना चाहिए. तो समाचार का मतलब होता है कि यू हैव टू बी बिहेविंग अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट consistently. And how are you supposed to behave? You are supposed to always take up an action which is in a noble cause. क्योंकि तुम्हारे थॉट्स के अंदर में जब नोबल कॉज आने लगता है तो तुम्हारे एक्शंस भी नोबल हो जाते हैं, और वो एक्शंस जब नोबल हो जाते हैं तो यू स्टैंड आउट एज अ लीडर एंड यू स्टार्ट बिकमिंग अ ट्रेंड सेटर. द एंटायर कम्युनिटी फॉलोज यू. देखिए कितना सुंदर से श्री कृष्ण ने पूरा चैप्टर 2 के बिगिनिंग से लेकर चैप्टर 3 के मिडिल तक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके हम लोगों को ये बताया कि एक्शन के बारे में एटलीस्ट कि ये पूरा मेथोडोलॉजी है, फॉर्मूला है पूरा. Let us look at it from a different aspect. I am the doer. जब आप सो जाते हैं तो आप सपने के अंदर में आप बगीचा लगाते हैं, फिर वो बगीचा के अंदर में स्टॉर्म आता है, फिर वो स्टॉर्म के अंदर में वो आपका बगीचा अपरूट हो जाता है, फिर आपको दुख भी होता है, और फिर आप उठ जाते हैं तो आपको लगता है ये सपना था. अब देखिए मैं आपको एक बहुत साइकोलॉजिकल सवाल पूछने वाला हूँ. अभी आप जागे हुए हैं, ये आपको किसने बताया? अभी जो आपके साथ हो रहा है ये आपके लिए सपना नहीं है, ये आपको किसने बताया? ये आपको सिर्फ जो अंदर आपके देही जो है उसके लिए ये दोनों स्टेट जो है, स्वप्नावस्था और जागृत की अवस्था, और उसके बाद तीसरी निद्रा की अवस्था, उसके लिए तीनों अवस्थाओं में वो एक्सपीरियंसर है. तो वो देही ये काम कर रहा है, ये करवा रहा है, सॉरी कर नहीं रहा है, देही कुछ नहीं करता है, देही ये सब काम करवा रहा है इस शरीर से. यदि ये मेरा मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं तो फिर मेरे लिए ये आई एम नॉट द डूअर थिंकिंग आने लगता है. नहीं भी आए तो भी एटलीस्ट थॉट्स के बारे में कंट्रोल करें, थॉट्स को थोड़ा नोबल करें. तो देखिए एवरीवन कैन नॉट बी रीचिंग द टॉप वेरी सून. सो वेरियस स्टेजेस, वेरियस स्टेप्स बताए गए हैं. तो वहां से हम लोग आगे चलते हैं वर्स नंबर 28 में. वर्स नंबर 28 में क्या बोल रहे हैं कि एक वर्ड यूज किया है यहाँ, तत्ववित्तु. तत्ववित्त का मतलब होता है नोअर ऑफ ट्रूथ. नोअर ऑफ ट्रूथ, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ये वर्ड मुझे थोड़ा बताना था.
तो देखिए वर्ड क्या बोल रहे हैं यहाँ, तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। वर्ष वापस देखते हैं, तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। बोल यहाँ ये रहे हैं कि जो तत्वविद होता है, जो नोअर ऑफ ट्रूथ होता है, वह एक्चुअली यहाँ से थोड़ा सा एक डाइग्रेशन पहले करते हैं। ये जो गुण है, गुण क्या है, ये जो सत्व रजस तमस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये क्या है, ये कहाँ से आते हैं, कैसे हैं, इसके बारे में चैप्टर 14 में बहुत विस्तारित रूप से किया गया है। जब हम चैप्टर 14 में पहुंचेंगे तब उसके बारे में काफी डिटेल में हम लोग इसके अंदर में जाएंगे। फिलहाल थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करते हैं, हम भागवत से निकल जाते हैं, अभी भगवत गीता से निकल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, और हम लोग देवी भागवत करके एक पुराण है उसके बारे उधर चले जाते हैं। तो क्या है कि जब देवी जो एसेंशियल रियलिटी है, जो निराकार निर्गुण इत्यादि बताया जाता है, उसके अंदर में से उसके अंदर में भी सब कुछ, एवरीथिंग इज ना प्राइमोर्डियल सूप। तो यदि हम लोग कभी कॉस्मोलॉजिकल साइंसेस देखें तो जब बिग बैंग हुआ तो बिग बैंग के अंदर में जब हमारा जो सिचुएशन था वो वहाँ क्या था, एक प्राइमोर्डियल सूप था जिसके अंदर में न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं था, सब कुछ एक साथ मिला हुआ था। इस अवस्था को हम मूल प्रकृति कहते हैं। मूल प्रकृति, ये मूल प्रकृति जो है उसने अपने आप को 3 भागों में बांट लिया, सत्व रजस और तमस। ये 3 गुणों में अपने आप को उसने डिवाइड कर लिया। मैं देवी भागवत से बता रहा हूँ, ये देवी भागवत में लिखा हुआ है ऐसे। तो सत्व जो था उसका नाम महालक्ष्मी हुआ, रजस जो हुआ उसका नाम महासरस्वती हुआ, और तमस जो था उसमें उसका नाम महाकाली हुआ। तो महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली के रूप में सत्व रजस तमस की देवियां यहाँ उपस्थित हुई। महालक्ष्मी ने अपने आप को फर्दर उसके अंदर में, देखिए मेल फीमेल भी जुड़ा हुआ है, तो वो उन्होंने अपने आप के अंदर का जो मेल फीमेल पार्ट था उसको उसने 2 पार्ट कर लिया, और उनके मेल पार्ट को विष्णु नाम दिया और जो फीमेल पार्ट था उसको गौरी नाम दिया। रजस के अंदर में से जो 2 पार्ट मेल फीमेल हुए, एक पार्ट ब्रह्मा और दूसरा पार्ट लक्ष्मी, और तीसरा जो है तमस जो है महाकाली ने अपने आप को 2 भाग में बांट लिया, जिसके अंदर में उन्होंने अपना मेल पार्ट को शिव और फीमेल पार्ट को सरस्वती बताया। अब क्या हुआ, इनके अंदर में इंटर मैरिज हो गई। तो विष्णु ने जो सत्व स्वरूप हैं, रजस की लक्ष्मी को के साथ उसको अपनी शक्ति के रूप में धारण किया। गौरी जो शक्ति सत्व स्वरूप है, तमस का मेल स्वरूप शिव है, उनके साथ उसका शक्ति स्वरूप धारण किया। और सरस्वती जो तमस रूप में है, उन्होंने ब्रह्मा के साथ, रजस के साथ दिया। तो ये इंटरमिंगलिंग ऑफ जो गुण हुए, उधर से एंडलेस कॉम्बिनेशंस पैदा होने लगे। ये जो एंडलेस कॉम्बिनेशंस पैदा होने लगे, देव हो, असुर हो, पत्थर हो, जो एनिमेट है, इनएनिमेट है, इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस में ये सारे ही ये मूल प्रकृति के से उत्पन्न हुए ये गुणों के, इनके अंदर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन में चीजें इसके अंदर में है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, गुणा गुणेशु, वापस आ जाते हैं यहाँ। तो यहाँ बोल रहे हैं गुणा गुणेशु, यानी गुणास एज द ऑब्जेक्ट एंड गुणास एज द सेंस। दोनों गुण ऑब्जेक्ट भी है और गुण जो है वो सेंस भी है। तो जो नोअर ऑफ ट्रूथ होता है ना, उसके लिए
वो उसको बहुत क्लियरली दिखता है कि गुण जो है वही गुण मेरे से अंदर में सेंस के हिसाब से काम कर रहा है और मेरे बाहर वो मेरे सेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर में काम कर रहा है। तो इसीलिए वो इसके अंदर में वो अटैच्ड नहीं होता है, ना सज्जते, वो उसके अंदर में इंगेज्ड नहीं होता है, अटैच्ड नहीं होता है। तो ये इसके बारे में तो वहां बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण बोल रहे हैं महाबाहो, महाबाहो, लिटरल ट्रांसलेशन माइटी आर्म्ड, राइट, माइटी आर्म्ड यानी स्ट्रॉन्ग पर्सन, ग्रेट वॉरियर। ग्रेट वॉरियर कौन है? ग्रेट वॉरियर तो वो है जो सारे जो अटैचमेंट की एरोज हैं वो सारे उसके की ओर आ रहे हैं और वो उस बिना कोई अस्त्र, बिना कोई शस्त्र बैठा हुआ है, फिर भी ये सारे अटैचमेंट के एरोज उसकी ओर आते हैं मगर उसको छू भी नहीं पाते हैं। और वो सारी एक संपूर्ण जाति, मनुष्य जाति को गाइड कर सकते हैं, फॉर ऑल टाइम, फॉर ऑल पीपल, अक्रॉस ज्योग्राफीज, अक्रॉस टाइम, अक्रॉस रिलीजन्स। ऐसा ही व्यक्ति को सचमुच का हीरो, महाबाहो बोल सकते हैं। ऐसे ही व्यक्ति को तत्वविद भी बोलते हैं। श्री कृष्ण की ही बात कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तो ये प्रकृति के बने हुए इस पूरे जो ऑब्जेक्ट एंड सेंस ऑब्जेक्ट के अंदर में उसके फंक्शंस जो हैं, इसको वो खुद के सेंसेस को सेंस के ऑब्जेक्ट के साथ एंगेज करते हुए खुद को ऑब्जर्व कर सकता है। ऐसा ही वो तत्वविद हो जाता है। उसके ऊपर जितने सारे अटैचमेंट के एरोज उसके ऊपर फेंको, उसको कंप्लीटली अनअटैच्ड होकर भी वो एरोज उसको कोई भी टच भी नहीं कर पाता है। ऐसे सिचुएशन में वो तत्वविद जो है उसको कैसे काम करना चाहिए? तो वर्स 26 को क्या है, वर्स 29 में वापस रिपीट कर दिया। वर्स 29 में वापस एग्जैक्टली, यहाँ वर्स बहुत एग्जैक्ट रिपीटिशन है, वर्चुअली एग्जैक्ट रिपीटिशन है। वहां देखिए लास्ट वाले जो शब्द हैं वही खाली ले रहा हूं। तो बोल रहे हैं कृष्ण भिन्न विचालयेत, ये बोल रहे हैं कृष्ण भिन्न विचालयेत बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं जो जानने वाला कृष्णवित्त न विचालयेत, डोंट डिस्टर्ब। तो उनको जो इग्नोरेंट हैं उनको डिस्टर्ब मत करो, बिना डिस्टर्ब किए उनको धीरे धीरे मोड़ो। वो वापस एग्जैक्टली वही सेंस में, वही डायरेक्शन में वो वाला वर्स वहां यूज किया है। तो वहां से हम लोग आगे चलते हैं कि अभी भी तो फिर कृष्ण का, सॉरी अर्जुन का यानी आपका और मेरा दोनों जन का सवाल रह जाता है कि सब कुछ समझ गया, वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग। आपने बताया श्री कृष्णा कि पहला ही तुमने बताया कि डोंट थिंक ऑफ योरसेल्फ एज द डूअर। तो अपने आप को तुम अपने आप को कर्ता मत समझो। तो कर्ता हम इति मन्यते जैसा बोल रहा है, वो अपने आप को आई एम द डूअर बोल रहे हो, वो अपने आप को मत समझो। वेरी गुड, यस आई विल एक्सेप्ट दैट। इंटेलेक्चुअली हम सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, याद रखिए, राइट, इंटेलेक्चुअली हम सब अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, मैं अहंकार विमूढ़ात्मा हूँ और इसीलिए मैं समझ रहा हूँ कि मैं अपने आप को डूअर समझ रहा हूँ, मगर वो सेंस से मैं निकलूँ कैसे? तो उसके पहले ये बता रहे हैं श्री कृष्ण कि जो निकल जाता है, यदि वो निकल जाता है तो वो क्या हो जाता है, उसका सिचुएशन कैसा होता है? वो तत्वविद बन जाता है। ही बिकम्स द ट्रू हीरो, जो अक्रॉस टाइम, अक्रॉस जनरेशंस, अक्रॉस ज्योग्राफीज, अक्रॉस रिलीजन्स वो गाइड करने के लिए तैयार हो जाता है, गाइड कर सकता है। तो वैसा सज्जन जो है, वैसा व्यक्ति जो है जिसे तत्वविद कहते हैं, उसका बिहेवियर
कैसा होना चाहिए, उसका बिहेवियर, लोगों को बिना डिस्टर्ब किए, लोगों को बिना उलझाए, उनको धीरे धीरे अपने ही कैरेक्टर से और अपने ही एग्जाम्पल से उनको धीरे धीरे मोड़कर सही दिशा में ले जाए। तो इसके बाद हम ये देखते हैं, तो अभी भी हमारे अंदर में क्या सवाल रह गया है? सब समझ गए श्री कृष्णा, मगर कैसे? इंटेलेक्चुअली मैं समझ गया, मगर कैसे? तो टेल मी हाउ। See, Arjun and you and me, everybody, we are now saying, tell me how. और वो हाउ का आंसर कृष्ण को पता है कि ये हाउ का आंसर मांगेगा, तो इसीलिए वो हाउ का आंसर भी दे देते हैं। तो हाउ का आंसर वर्स 30 में दे रहे हैं। वर्स 30 में बोल रहे हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। ये ज्वर को, फीवर को छोड़कर युद्ध करो, वापस ये जर को छोड़कर, तो प्लीज गो एंड फाइट। मगर कैसे, क्या करने पर? तो अब यहाँ देखिए बहुत सुंदर से बोल रहे हैं श्री कृष्णा कि ये कृष्ण फॉर दैट मैटर अभी जो बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो समझते हैं कि अर्जुन और शायद आप और मैं ये मेडिटेटिव स्टेट के अंदर में नैनं चिंदन्ति करके हम सोचने को, बैठने को तैयार नहीं हैं। अभी रोज ऑफिस भी जाना है, रोज अभी हम लोगों को कुछ काम करना है, रोज हम लोगों को लोगों से मिलना है। मैं बैठकर ध्यान में नहीं बैठ सकता हूँ, मैं फिर क्वेश्चन नहीं कर सकता हूँ। रमन महर्षि के जैसे क्वेश्चन करवाते थे कि हु एम आई, वैसे मैं नहीं करने को तैयार हूँ, कर नहीं पाऊंगा। तो इसीलिए, क्योंकि मेरा नेचुरल नेचर अभी भी एक्टिविटी में जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए अर्जुन की जैसी सिनेरियो के अंदर में सेनयोर उभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में, वर्ल्ड के अंदर में, बैटल के अंदर में, लाइफ के बैटल के अंदर में जैसे अर्जुन है एक्शन के अंदर में जुड़ा हुआ, उसके लिए क्या बोल रहे हैं? सारे एक्शन मुझे सरेंडर कर दो, समर्पण कर दो। Surrender all activities to me. मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा। तो अपने सेल्फ को समझकर, अपने आप को समझकर सारे कर्म जो है वो मुझे मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझे सरेंडर कर दो, मेरे ऊपर मत छोड़ दो। सारे एक्शंस जो हैं वो तुम नहीं कर रहे हो, वो तुम मेरे लिए कर रहे हो, मेरे लिए कर रहे हो, ऐसे सोच कर करो। Do all the actions by surrendering the results and the action also to me. I am doing this for you. Now there are two viewpoints. यदि हम अद्वैतिक व्यू पॉइंट लें तो यहाँ वो अहम जो बोल रहे हैं, मयि सर्वाणि, मुझे बोल रहे हैं, मेरे लिए, मेरे पर बोल रहे हैं। वो जो मयि बोल रहे हैं यहाँ, वो मयि का मतलब होता है जो मयि, यानी जो मैं, जो आपके अंदर, मेरे अंदर, अर्जुन के अंदर और श्री कृष्ण के अंदर है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो देही के बारे में बात कर रहे हैं, वो परम, अल्टीमेटली द डिवाइन प्रिंसिपल दैट रन्स दिस एंटायर यूनिवर्स के बारे में बात कर रहे हैं। यदि आपके अंदर में भक्ति भावना ज्यादा है तो यहाँ वो मयि का वर्ड जो है वो उसके लिए वहां आपके इष्ट देवता को ले लीजिए। आप यहाँ यदि इसको आप कंप्लीट नास्तिक हैं तो आपके लिए भी वहां यही सेम सिंपल फॉर्मूला, यही फॉर्मूला एप्लीकेबल है कि ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस के लिए मैं सरेंडर कर लेता हूं इस एक्शन को, क्योंकि हर एक्शन के लिए एक प्रोसेस होता है।
मगर इसको सरेंडर करते समय तो देखिए इसके अंदर में पूरी एक्शंस को उस परमात्मा की सेवा समझकर, उस संस्था की सेवा समझकर, यदि आप परमात्मा में विश्वासी नहीं हैं तो, और नहीं तो श्री कृष्ण, जिसका मैं यहाँ श्री कृष्ण वर्ड यूज कर रहा हूं, उसको आप शिव बोल लीजिए, आप देवी बोल लीजिए, आप गणपति बोल लीजिए, आपके जो भी इष्ट रूप है उसको वहां वहां इसको उनको सरेंडर करके उसके उसके प्रति सेवा मानकर मैं इस एक्शन को करूंगा। तो कर्ता हम इति मन्यते से मैं मुक्त होने के लिए एक्शन तो मुझे करना ही पड़ेगा, मगर ये एक्शन मैं सेवा के भावना से जब करने लगता हूं तब क्या होता है कि ये एक्शन के रिजल्ट्स से मैं मुक्त होने लगता हूं। देखिए एक्शंस जो इसके बारे में बोल रहे हैं कि जो एक्शंस करने की बात हो रही है, ये नहीं है कि जो रॉन्ग एक्शंस है उसको सिर्फ त्याग करने से सही हो जाएगा। रॉन्ग एक्शंस को त्याग करने का मतलब क्या है? तो राजयोग के जो यम और नियम के बारे में बताया गया है कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ऐसे 5 हमारे यम हैं, राइट? तो अहिंसा यानी दूसरे का को हानि ना पहुंचाना, सत्य यानी वी ऑल अंडरस्टैंड टू बी ट्रूथफुल, अस्तेय यानी चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य यानी टू बी एबल टू लिव अ कंट्रोल्ड लाइफ, इट डज नॉट मीन टू लिव अ सेलिब्रेट लाइफ। स्वामी शिवानंद सरस्वती की एक किताब है, बहुत सुंदर किताब है, ब्रह्मचर्य इन मैरिड लाइफ करके। तो वो जिनको मैरिड लाइफ के अंदर में भी ब्रह्मचर्य पालन करना है उनके लिए वो किताब इज द फॉर्मूला, बहुत सुंदर किताब है। तो ब्रह्मचर्य इन मैरिड लाइफ, स्वामी शिवानंद सरस्वती डिवाइन लाइफ सोसाइटी, तो वो किताब पढ़िए। तो ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि सेक्सुअल लाइफ के ऊपर कंट्रोल लाना, और अपरिग्रह दूसरे की चीजों को चाहना मन के अंदर में। इसको सिर्फ त्याग करने से, यम खाली लाने से इनफ नहीं है। नियम को मानने पर भी इट इज नॉट इनफ। नियम क्या है? शौच, संतोष, तपस, ऐसे सारे 5 नियम हैं। स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ऐसे सारे 5 जो नियम है। नियम के अंदर में बोलते हैं शौच होना, टू बी फिजिकली क्लीन, 2 बार नहाना हम लोगों के लिए बोला गया है। संतोष, टू बी कंटेंटेड, कंटेंट के बारे में हम लोगों ने पहले भी बात किया है, इंक्लूडिंग सेइंग दैट प्रोफेट मोहम्मद हिमसेल्फ हैज सेड दैट वेल्थ इज इक्वल टू वेल्थ, द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज कंटेंटमेंट। तपस का मतलब होता है सेल्फ डिसिप्लिन। स्वाध्याय, स्वाध्याय के बारे में हम इस सेशन को भी हम लोग गीता स्वाध्याय बोलते हैं। स्वाध्याय इज टू लर्न योरसेल्फ। सो तैत्तिरीय उपनिषद में स्वाध्याय प्रवचने च, स्वाध्याय प्रवचने च, एक पूरा चैप्टर ही उसके ऊपर में बोल रहा है। तो वहां स्वाध्याय करने के लिए हम लोगों को बोला गया है। और ईश्वर प्रणिधान का मतलब होता है टू बी थिंकिंग अबाउट समथिंग विच इज ग्रेटर देन माई सेल्फ, विच इज ईश्वर। तो इतना तक तो हम लोगों को सही है, बताया गया, बट दिस इज नॉट इनफ, क्योंकि हमारे अंदर कुछ इंटरनल एडजस्टमेंट्स, हमारे जो कल्प ऊर्जा है ना, वो कल्प ऊर्जा के अंदर में भी डिफेक्ट हम लोगों ने पैदा करके रखी हुई है। तो वो कल्प ऊर्जा को भी हम लोगों को चेंज करना है, और इसीलिए वो बोल रहे हैं निराशी निर्ममा, विदाउट होप एंड विदाउट अटैचमेंट, without hope and without ego, without attachment, without ownership, without ego। तो ये वहां विदाउट होप जो वर्ड यूज किया है, निराशा बोला है, ये समझना थोड़ा सा जरूरी है। आशा का मतलब क्या? दैट विच इज एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर। सो दैट विच इज एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर, उसको हमको त्याग करने को बोल रहे हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ अ हैपनिंग इन द फ्यूचर इज व्हाट इज कॉल्ड आशा। Asha in whichever sense, whether you want to look at it, ki expectation is going to be bad or it is going to be good, something that is going to happen in the future। और ये जो ममता है, माइनेस, प्रोप्राइटरशिप, ओनरशिप, ये कहाँ से आता है? ये मेरा ईगो के अंदर से आता है। और मेरा जो भी ईगो है, मेरा जो सेल्फ सेंस है, ये कहाँ से आता है? इट कम्स फ्रॉम
मेरा जो पास्ट के मेरे सारे जो घटनाएं घटी है, मेरी मेमोरी है, मेरी नॉलेज है, इसके अंदर से वो जुड़ा हुआ मेरा एक छोटा सा आई सेंस है। तो यहाँ ये निर्नाशी निर्ममो जो बोल रहे हैं, यहाँ क्या बोल रहे हैं कि तुम फ्यूचर और पास्ट को छोड़कर बी प्रेजेंट इन द नाउ, बी प्रेजेंट इन द नाउ। गुरु यही चीज बोलते हैं ना, अभी प्रेजेंट, प्रेजेंट, ऐसे बहुत सारे। The future is yet to happen, the past is already gone, it is only the present which is in your control। यहाँ बोला हुआ है 5000 साल पहले, निर्नाशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगतज्वरः। तो इसीलिए ये जो माइंड एंड बॉडी के अंदर में हमारा ईगो है, इट इज नथिंग बट अ बंडल ऑफ हिस्ट्री, और उसके हिस्ट्री के कारण मेरे अंदर में एक आई सेंस जागा हुआ है। उस आई सेंस को त्याग करो और एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्यूचर। तो डोंट गेट स्टक इन हिस्ट्री, डोंट गेट स्टक, लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, डोंट गेट स्टक देयर एंड डोंट गेट स्टक इन द फ्यूचर। श्री कृष्ण इज वेरी वेरी स्पेसिफिक। He very clearly says, surrender every action to me, surrender all your actions to me, with your consciousness firmly established in yourself, without any hope or without any sense of proprietorship, and get out and start fighting without any fear, without any fever। विगत ज्वरः, कौन सा जर से ये, व्हाट वाज द फीवर ऑफ अर्जुन? अर्जुन का फीवर ये एक ही था ना, याद है हम लोगों को? अर्जुन विषाद योग हम लोगों ने बोला था, उसके अंदर में ग्रीफ, उसके अंदर में एंजाइटी, उसके अंदर में फियर, ये सारे आके बैठे हुए हैं। तो वो कंफ्यूजन, राइट? तो उसको सारे को छोड़ो और जाओ युद्ध करो। तो देखिए, इसी श्लोक को एंड में जाकर अर्जुन भी शायद हमारे जैसा ही हम थोड़े से मंद हो जाते हैं कभी कभी। तो इसके पहले वाले श्लोक में उसने एक्चुअली वर्ड मंद यूज किया है। आप यदि उसके पहले वाले श्लोक में जाएं तो वर्स 29 में, तो वहाँ वो बोलते हैं कि नीचे वाले आप सेकंड वाले लाइन में देखेंगे तो बोलते हैं मंदान, मंदान बोलते हैं। वो मंदान यानी जो डल विटेड होते हैं। तो शायद 700 श्लोकों के कुछ माने 680-90 श्लोकों के बाद भी जब कुछ नहीं समझ में आया तो लास्ट में बोल देते हैं परित्राणाय साधूनां, सॉरी, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो बोलते हैं कि तुम छोड़ो, सब कुछ छोड़ दो मेरे ऊपर। तो लास्ट में जाकर वहां तक ले जाते हैं, मगर उसके पहले सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं, सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं। तो हम लोगों को डिसाइड करना है कि हम कितने मंद हैं, और उस मंद यदि हम नहीं हैं तो हमारे लिए फॉर्मूला दिया हुआ है ना कि विदाउट गेटिंग स्टक in the past or in the present, in the future, if we do our actions in the now, then we can be free of the anxieties। ज्वर से अपने आप ही हम विगत हो जाते हैं, और विदाउट दैट ग्रीफ, विदाउट दैट फियर हम जाकर युद्ध कर सकते हैं। कौन सा युद्ध? वी कैन फाइट इन दिस बैटल ऑफ दिस आवर ओन वर्ल्ड। तो इसीलिए सारे एक्शंस हमें एक्शंस करने हैं, मगर वो एक्शंस को ही सरेंडर कर देना है इन फॉर्म ऑफ अ सेवा, whether it is a seva to the organization, whether it is seva to the country, or whether you want to think of it as seva to a physical form of the Lord, or you want to think of the universal divine principle and say this is seva towards that। उसको वो सोचकर इसका हर एक काम को सेवा की ओर से उसको ले लेना है। तो यहाँ हम लोग आज को हमारा सेशन अंत करते हैं। यदि कोई सवाल हो तो हम सवाल जवाब कर लें, और नहीं तो सेशन को अंत करते हैं। पिछले दिन एक सवाल आया था, सो वो सवाल इंटरेस्टिंग था। सो सवाल ये था कि
अभी तक जो आप बता रहे हैं उसमें हमें ये लग रहा है कि अभी तक हम लोगों को बताया है कि सनातन धर्म में फ्रीडम ऑफ चॉइस है, मगर अब हमको लग रहा है कि नहीं नहीं, फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्म्ड चॉइस है। देखिए, फ्रीडम ऑफ चॉइस इन्फॉर्म्ड हो या ना हो, फ्रीडम ऑफ चॉइस आपके पास है, इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, इन्फॉर्मेशन आपको फ्रीली दी गई है। अभी इन्फॉर्मेशन को आपको ग्रहण करना है कि नहीं, आपको उस इन्फॉर्मेशन को लेकर उसके ऊपर मनन करना है कि नहीं, वो भी आपके लिए फ्रीडम है। सारी फ्रीडम है। फ्रीडम टू बी इग्नोरेंट इज ऑल्सो अ फ्रीडम। सो वी हैव बीन लेफ्ट कंप्लीटली फ्री। बट what is important is that the best possible information has been made available to us. अब as good human beings, it is our duty, or at least I believe it is our duty, कि ये सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद, उस पर मनन करने के बाद, उस पर निधिध्यासन करने के बाद हम जब काम करें, तब हमारा काम भी हमारे लिए, हमारे कम्युनिटी के लिए, हमारे देश के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए श्रेय हो सकता है, श्रेय ला सकता है। एक सवाल आया है कि गुणा गुणेशु का नोअर जो ऑफ ट्रूथ, यानी तत्ववित्त जो होता है, किस प्रकार समझता है, कृपया पुनः स्पष्ट करें। वो अपने आप के अंदर में जो ऑब्जर्वर है, जो देही है। मैंने अभी एक सवाल आपको पूछा था कि अभी आप सपना नहीं देख रही है, इसका कोई प्रमाण है क्या आपके पास? नहीं होगा, क्योंकि जब हम सपना देखते हैं तब वो सपना अवस्था में कितना सच होता है ना, वो सपना इतना सच होता है वो सपना। उस सपना अवस्था में हमें जब गर्मी की एहसास होती है तो शरीर के अंदर में पसीना हम लोगों को फील होता है, एंड हम सारे सेंसेस के जो सब सेंस, जो हम सेंस ऑफ और हमारे जो ज्ञान इंद्रिय हैं, उस सारे ज्ञान इंद्रियों का वहां यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। कभी कभी इतना इंटेंस होता है वो सपना कि उसके कारण कर्म इंद्रियों के अंदर में भी उस पर असर आ जाता है, और वो उठकर आपको लगता है कि नींद जरूर की, मगर मैं अभी भी उतना ही टायर्ड हूं। क्यों? क्योंकि नींद के अंदर में आपको एक पागल कुत्ता दौड़ा रहा था, और वो दौड़ाने के कारण आपके अंदर के अंदर जो मसल्स हैं, वो मसल्स टाइटन और लूजन हो रहे थे, और वो टाइटन लूजन होते हुए वो काम कर रहे थे। और जब उठे तो आपको लगा कि आपके मसल्स अभी भी बहुत टायर्ड हैं, आपका माइंड अभी भी बहुत टायर्ड है। तो कितना रियल होता है वो ड्रीम का स्टेट। और अभी जो बोल रहे हैं ये अभी जो रियल है, हाउ डू यू नो दैट दिस इज रियल, नॉट रियल, दिस इज ऑल्सो अ ड्रीम? इट इज ओनली थ्रू द एक्सपीरियंसर, ओनली थ्रू द देही। और सिंस वो देही ये तीनों अवस्थाओं को एक्सपीरियंस करता है, नींद की अवस्था, स्वप्न की अवस्था, जागृत अवस्था, इसीलिए उसकी खुद की अवस्था को तुरीय अवस्था यानी चौथी अवस्था बोली जाती है, जिस अवस्था में वो तीनों अवस्था के पार है, तीनों अवस्था से वो के परे है। वो इसीलिए देयरफॉर ही बिकम्स एन ऑब्जर्वर। मगर प्रॉब्लम क्या है, हम उधर वो मेडिटेटिव स्टेट के लिए है, वो उसके लिए बताया गया है जो उस अवस्था में तत्वविद बन गया है। हम तत्वविद अभी बने नहीं हैं, हम अहंकार विमूढ़ आत्मा हैं, हम मंद हैं या हो सकते हैं। तो इसीलिए हमारे लिए बोला है कि नहीं, मैं समझता हूं तुमको अभी एक्शन करते 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 लहरी महाशय के जैसे बनत बनत बन जाई, हम भी धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। तो ये पहुंचने का तरीका हम लोगों के लिए बताया कि एक्शन तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, ये हम समझता हूं। और एक्शन करने के लिए तुम एक काम करो, go ahead, apply yourself fully, make your thoughts very noble so that your actions also are noble. Apply yourself to the best. Don't worry if the result is not bad. Go ahead and apply yourself in the present, right now, with that mental feeling that whatever you are doing this for. And now, depending upon your mental state, your feelings, you are doing this for the organization, for the community, for the society, for the country, or for Paramatma, or for Sri Krishna. ऐसे करके
हमको फॉर्मूला दे दिया है हाउ टू स्लोली प्रोग्रेस एंड लीड ए लाइफ ऑफ इंस्पिरेशन, अ लाइफ ऑफ करेज, अ लाइफ ऑफ हैप्पीनेस। शांति शांति शांति।